बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कक्षा में हम संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि कालिदास के द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास के द्वारा रचे गए 3 नाटकों में यह नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और ये उसके ही सर्वश्रेष्ठ नाटक नहीं है, अपितु समस्त संस्कृत साहित्य के नाटकों में यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक मुकुटमणि के समान है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में चतुर्थ अंक का विशेष महत्व प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि इस अंक में करुण रस का प्रवाह किया गया है। उत्तर रामचरितम में, जो कि भवभूति का नाटक है, कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, यानी करुण रस को ही वो सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं और काव्य की, नाटक की परिणति उसमें में समझते हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह 8 प्रकार का होता है और उस विवाह में एक विवाह गांधर्व विवाह भी होता है, जो एक निकृष्ट कोटि के विवाहों में वह शामिल होता है। 2 प्रकार के विवाह वहाँ बताए गए हैं, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया गया है, जिसे आज की भाषा में लव मैरिज कहा जाता है। आज हम उस चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला अपने पति दुष्यंत के यहाँ पर भेजी जा रही है और उसके साथ में आश्रम की अधिष्ठात्री गौतमी और कण्व ऋषि के 2 शिष्य शारंगरव और शारद्वत उसके साथ जाते हैं और अनेक प्रकार के उपदेश और बातें कहते हुए दुष्यंत को बतलाने के लिए कहते हैं। अंत में शकुंतला और उसके साथ जाने वालों का उस आश्रम से विदाई हो जाती है और उस शकुंतला को उसके पति के घर विदा करने के बाद शांत मन वह तपस्वी काश्यप, जिसे कण्व ऋषि कहा गया है, कहता है, ओहो हो, शकुंतला को पति घर में भेज करके इस समय में अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त हो गया हूँ, ऐसा वह कहता है। और एक श्लोक का यहाँ पर महाकवि कालिदास रचना करते हुए लिखते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। महाकवि कालिदास यहाँ पर कहते हैं, काश्यप ऋषि यानी कर्ण के माध्यम से, कि कन्या ही परकीय एव अर्थ। लोक में भी इसका अर्थ हम सब जानते हैं कि कन्या पराया धन होता है। यही अर्थ यहाँ पर इसका भी है, अर्थो ही कन्या परकीय एव, यानी कन्या निश्चित ही पराई संपत्ति है, पराया धन है। इसलिए अद्य मानी आज, ताम मानी उस शकुंतला को उसके पति के
परिग्रहीतु संप्रेष्य। परिग्रहीतु षष्ठी का एक वचन है, परिग्रहिता कौन है उसका? दुष्यंत है। तो उस दुष्यंत उसका पति है, इसलिए पति के पास संप्रेष्य भेजकर मम अंतरात्मा, मम अयम अंतरात्मा, मम मानी मेरी, अयम मानी यह, अंतरात्मा मानी मेरी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त हुई है। कैसे प्रसन्नता को प्राप्त हुई? प्रत्यर्पित न्यास इव, प्रत्यर्पित न्यासः इव, यानी धरोहर लौटाने की तरह है, धरोहर लौटाने के समान। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास में 1,00,000 रुपए रख कर के चला जाता है और ये कह जाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस लौट करके आपसे ले लूँगा। अब आप बताइए, जिसके पास वह धन रूप धरोहर रख कर के गया है, वह व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए कितना दुखी होता होगा। वह जब तक लेने वाला उसके पास वापस नहीं आ जा, तब तक उसकी सुरक्षा का भार उस व्यक्ति पर होता है। तो आज मानो वह व्यक्ति आ गया है और उसे धन लौटा दिया गया है, तो प्रत्यर्पित न्यास एवं धरोहर लौटाने की तरह, धरोहर लौटाने के समान, प्रकामम माने अच्छी प्रकार से, विशदः जाता अर्थात मेरी अंतरात्मा अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो रही है। अर्थात आज मैंने दुष्यंत को जो धरोहर है वो मैंने उसे समर्पित कर दी है, इस कारण से मेरा अंतरात्मा अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर यह बात बताई गई कि भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और जब तक व्यक्ति इस विवाह में परिणित होकर के अपने घर यानी कन्या को अब उसके घर नहीं भेज देता पिता, तब तक उसे बहुत चिंता लगी रहती है। इसी कारण से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भी यही कहा है कि कन्या वस्तुतः परकीय संपत्ति ही होती है, पराया धन होती है, उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है और समय आने पर विवाह करके उसे उसके अधिकारी को यानी उसको प्राप्त करने वाले को उसी प्रकार लौटा देता है जिस प्रकार किसी न्यासकर्ता की धरोहर कोई व्यक्ति अपने पास सुरक्षित रखकर मांगने पर उसे लौटा देता है। इस धरोहर की सुरक्षा करने में कष्ट और चिंता अवश्य होती है, पर यथासमय उसे उस धरोहरकर्ता को लौटा देने पर उसका मन बड़ा प्रसन्न एवं स्वच्छ हो जाता है। आज परकीय पराया धन रूप अपनी कन्या शकुंतला को उसके परिग्रहिता अर्थात दुष्यंत के पास भेजकर महर्षि कर्ण का भी मन उतना ही प्रसन्न और स्वच्छ हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में इव प्रस्तुत पद्य में इव आने के कारण से यहाँ पर इव द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार इस श्लोक में है और इस श्लोक में इंद्र वज्रा नामक छंद है जिसकी परिभाषा स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। अब यहाँ पर जातः ममायम विशदः प्रकामम आदि पद आए हैं। तो देखिए, परिग्रहीतुः, परिणेतुः यहाँ पर पद आया है। तो परिग्रहीतुः, परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर यह पद निष्पन्न होता है, अर्थात विवाह के समय पति कन्या का हाथ पकड़कर अग्नि परिक्रमा करता है, अतएव वह परिग्रहिता कहा जाता है। इसी अर्थ में परिणेता का भी प्रयोग होता है। और प्रत्यर्पित न्यासः, प्रत्यर्पित प्रतिदत्तः न्यासः निक्षेपः येन सह। तो देखिए, प्रति उपसर्ग पूर्वक री धातु से कृत प्रत्यय करके प्रत्यर्पित
और न्यासः नी उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रद करके प्रत्यर्पित न्यासः यह पद शुद्ध होता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इसके व्याकरणिक दृष्टि से भी विवेचना करने के पश्चात हम आज इस चतुर्थ अंक को यही समाप्त करते हैं और कल पुनः 5वें अंक का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।